नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक स्कूल में बच्ची की आत्मदाह मामले में गुस्साए लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया है और पुलिस के साथ मारपीट की गई है। सरकारी स्कूल में जमकर बवाल देखने को मिला। स्कूल के बाथरूम में छात्रा ने खुद को आग लगाई थी और स्कूल पहुंचकर लोगों ने हंगामा किया है। स्कूल का मेन गेट बंद कर दिया गया। छात्रा का इलाज अस्पताल में जारी है। अमला टोला बालिका विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पटना में स्कूल में हंगामे के दौरान दारोगा और शिक्षिका की भी पिटाई कर दी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जब देखिए पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। पुलिसकर्मी पर थप्पड़ बरसाते हुए ये हंगामा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है अमला टोला बालिका विद्यालय में एक छात्रा ने खुद को आग लगा ली थी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और ये सभी लोग स्कूल पर पहुंच गए, जहां पुलिस कर्मियों के साथ और शिक्षिका के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें आप देखिए किस तरीके से देख रहे हैं आप किस तरीके से जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं वो स्कूल के अंदर स्कूल का गेट लगाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। जिसके हाथ में जो दिख रहा है वो उसे तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो पुलिसकर्मी हैं वो लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिसकर्मी पर ही लोग बरस पड़ते हैं। एक शिक्षिका को भी थप्पड़ लोगों ने मारा है और पुलिसकर्मी पर भी लोगों ने थप्पड़ बरसाए हैं, जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो बच्ची आत्मदाह मामले में सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा का बयान सामने आया है। बच्ची कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी, आज स्कूल आई थी। एसपी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि केरोसिन से जलने की पुष्टि हुई है। बाथरूम में किसी और के होने का साक्ष्य अब तक नहीं मिला है। स्कूल में स्थानीय लोगों ने बवाल किया है। एसपी की तरफ से जानकारी दी गई और ये भी कहा कि लोगों की पहचान कर कार्रवाई होगी। हमारे मोहल्ले के उसमें हमारी भी बच्चियां पढ़ती है, सबकी बच्चियां पढ़ती है, पूरे मोहल्ले की बच्ची पढ़ती है। यहाँ पे कैमरा लगा रहता है, चोर सुरक्षित नहीं है। सर लोग मैडम लोग सब इनकार कर देते हैं कि इस स्कूल की बच्ची नहीं है। ये नहीं पता, ये लोग बता नहीं रही है। अटेंडेंस के बाद ये कहानी हुआ है सर। मैडम से पूछिए सर। लड़की क्या सीधी साधी बता सकते हैं, लड़की है साबुत के बता सकते हैं। हम लोग हल्ला हुआ, पता किया हम लोग की कहीं कोई की लड़की है, मोहल्ला पता कर। हम लोग क्या जानेंगे, चुटकुले की बच्ची है। जोया परवीन लड़की का नाम है। किस क्लास में पढ़ती है? क्लास तो हम इतना ध्यान नहीं है क्लास है। अरे बाप रे बाप, इस तरह से जला के मारा है उसको कि उसका शकल नहीं पता। आज गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में कन्या मध्य विद्यालय स्कूल में सूचना मिली कि जो है एक लड़की जो नाबालिग है, 12-13 साल उम्र उसकी कंफर्म हुई है, उसने खुद को जो है आग लगाने की सूचना मिली है। उसको जैसे ही पुलिस पहुंची तो तुरंत उसको जो है समय सांस ले रही है और उसको जो है हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट किया। तो करंटली वो पीएमसीएच में इलाजरत है। बाकी की पता लगाया जा रहा है कि क्यों और कैसे ये घटना घटित हुई। इसमें किसी का हाथ है तो उस पर सीसीटीवी इत्यादि खंगाले जा रहे हैं। एफआईआर भी अभी दर्ज की गई है। कुछ समय पहले की घटना, पहचान भी जस्ट अभी हुई है, तो पेरेंट्स से अभी बातचीत की जा रही है और जो भी बाकी सूत्र हैं वो सब खंगाले जा रहे हैं। स्कूल प्रबंधन अभी जो है कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि क्यों और कैसे ये घटना हो गई है, पर जो सीसीटीवी है वहाँ पे लगा हुआ है, थैंकफुली उसको खंगाला जा रहा है। तो सारी सूचना थोड़ी देर में मिल जाएगी। तो देखिए लगातार हंगामा किया जा रहा है स्थानीय लोगों की तरफ से। लोगों को ये उनका आरोप है कि स्कूल में बच्ची गई थी और तभी ये हादसा हुआ है। न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, अब तक क्या समझ में आया है इस पूरे मामले में? क्या कुछ कहना है स्कूल का? क्या प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है और स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं? पूरे मामले में सिटी एसपी दीक्षा ने बताया कि बच्ची ने केरोसिन से ही आग लगाई
और दूसरी बात कि बाथरूम में बच्ची के अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं था। ये दोनों बातें सिटी एसपी जो सेंट्रल है उन्होंने बताई है और लोग इस मामले को लेकर काफी आक्रोशित है। उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से पता किया जाए कि आखिर मामला क्या है, कौन दोषी है, बच्ची के साथ कोई है या स्कूल में इस तरह की कोई घटना हुई है। तो तमाम बातें स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया है। इस चौड़ा गोलंबर आसपास में जाम लगाया है और आगजनी करके प्रदर्शन कर रहा है। अभी मौके पर क्या हालात बने हुए हैं? मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, स्कूल में भी पुलिस बल मौजूद है और जो स्थानीय लोग हैं उनके आक्रोश को पुलिस शांत करने की कोशिश कर रही है, उन्हें समझाया जा रहा है, लेकिन लोग हैं कि आक्रोशित हैं और यातायात को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है लोगों के द्वारा। धर्मेंद्र, लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग है उनकी, क्या कह रहे हैं? और जो सीसीटीवी फुटेज की बात कही जा रही है, क्या वो पुलिस के हाथ लग गई है? सेंट्रल एसपी दीक्षा ने बताया कि उसके डीवीआर की जांच की जा रही है और उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिला है। सेंट्रल एसपी ने खुद कहा है और लोगों का कहना है कि स्कूल में इस तरह की घटना हुई है, क्यों हुई है, स्कूल प्रशासन इसमें सामने आकर जवाब दे। उसकी जवाबदेही बनती है कि बच्ची स्कूल में पढ़ने आती है, बच्ची के पास केरोसिन कहां से आया है, बच्ची ने कैसे आग लगाई है, इन तमाम बातों की जांच की मांग कर रहे हैं। स्कूल पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं स्थानीय लोग। लेकिन जिस तरीके से स्थानीय लोगों की तरफ से ये हंगामा तोड़फोड़ स्कूल के अंदर घुसकर किया गया है, उसमें भी पुलिस ने कहा कि चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। क्या अब तक कोई कार्रवाई हुई है, किसी की गिरफ्तारी? जी, गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो तोड़फोड़ हुई है और कुछ जो पुलिस जो शिक्षिकाएं थी उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई है। इसको लेकर जो लोग हैं उनकी पहचान की जा रही है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है धर्मेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। देखिए, पूरा मामला फिलहाल बढ़ता चला जा रहा है और जो स्थानीय लोग हैं वो बवाल कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको जहानाबाद से बताते हैं, जहां बाल सुधार गृह में बाल कैदियों के बीच मारपीट की खबर मिल रही है। आपस में उलझने के बाद कई बाल कैदी दीवार फांदकर फरार हो गए। सूचना के बाद कई पुलिस पदाधिकारी बाल सुधार गृह पहुंचे हैं। फिलहाल पुलिस या प्रशासन की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जहानाबाद से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बाल कैदियों के बीच मारपीट की खबर मिल रही है और यह भी कहा जा रहा है कि कई बाल कैदी दीवार फांदकर फरार हो गए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। जिसे पर्यवेक्षण गृह भी कहते हैं, यहाँ पर एक घटना ऐसी हुई है जिसने पुलिस के माथे पर पसीना ला दिया है। पुलिस की कई गाड़ियाँ, डीएसपी स्तर और इंस्पेक्टर स्तर के कई लोग यहाँ पर पर्यवेक्षण गृह में पहुँचे हैं। जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि जो यहाँ पर बच्चे थे, अलग अलग कांडों को लेकर यहाँ जिनको सुधार गृह में रखा गया था, उन बच्चों के बीच आपस में मारपीट की घटना हुई और घटना के बाद कई बच्चे यहाँ से फरार हो गए हैं। जैसे ही जानकारी मिली, एसपी के स्तर पर, डीएसपी के स्तर पर जांच के लिए यहाँ पर अधिकारियों की टीम पहुँच रही है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि कितने बच्चे यहाँ से भागे हैं, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि 5 से 7 बच्चे ये जो दीवार है इसको तड़पने के बाद भाग गए हैं। अब पुलिस ये जानकारी जुटा रही है कि आखिर पूरा मामला क्या था और ऐसा हुआ क्यों। अब देखना है कि जो सच्चाई है वो क्या है और पुलिस से क्या कुछ जानकारी जुटा पाती है। लेकिन जो प्राथमिक इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि 5 से 7 बच्चे बाल सुधार गृह से फरार हो गए हैं। ये पहला मौका नहीं है, कुछ महीने पहले भी कई बच्चे फरार हो गए थे, जिसके बाद यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को टाइट किया गया था। अब देखना है इसके बाद पुलिस क्या करती है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं, जहां बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बयान दिया है। 7 दिन में बीपीएससी को रिपोर्ट भेजी जाएगी, ये कहा गया है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि किस विषय में कितनी भर्ती सीट खाली है इसकी जानकारी दी गई है। जिलों से रिक्तियों की संख्या मंगवाई जा रही है। इसके बाद बीपीएससी टीआरई 5 भी होगा। बीपीएससी टीआरई 4 में 10 साल की छूट पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि 7 दिन के अंदर सभी बिंदुओं पर विचार होगा।
अनुकंपा पर 5500 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। तो शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। एक सप्ताह के अंदर अपनी अधियाचना टीआरई 4 तक भेज देंगे कि किस सब्जेक्ट में हमें कितना टीचर चाहिए। उसके बाद जो बीपीएससी पर निर्भर करता है क्योंकि क्या शेड्यूल निकालते हैं एग्जाम का, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नवयुवकों को युवा वर्ग को नौकरी मिलेगी, वो ज़्यादा मायने रखता है। टीआरई 4 के बाद जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है टीआरई 5 भी होगा। जो बचे जो सीट्स रह जाएंगे टीआरई 5 भी होगा। टीआरई 4 का हम लोग अधियाचना शीघ्र भेज देंगे। देखिए, बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सियासत भी गर्मा रही है। आज मुजफ्फरपुर में वोटर अधिकार यात्रा के लिए डीएमके के प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पहुंचे, जिस पर एनडीए ने जोरदार हमला बोला है। सबसे पहले बीजेपी नेता नारायणन तिरुपति ने कहा, डीएमके वाले हमेशा बिहार के लोगों को अनपढ़ और पानी पूरी बेचने वाला कहकर गाली देते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई बिहार जाने की? पहले उनसे माफी मांगिए। आपने बिहार के लोगों का अपमान किया है। आपके बेटे ने कहा कि वो सनातन धर्म को मिटा देगा, जिसका बिहार के लोग पालन करते हैं। स्टालिन, आप बिहार विरोधी हैं और अब वोट के लिए वहां जा रहे हैं। वहीं एनडीए नेताओं ने कहा कि स्टालिन को बुलाकर राहुल गांधी ने बिहार का अपमान किया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी बिहार में इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं और जब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर गए तो उन्होंने स्टालिन को आमंत्रित किया था। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के आने के बाद ये बवाल मचा हुआ है। देखिए, बिहार में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के आने पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि ये लोकतंत्र के लिए और बिहार के लिए खतरा है कि वे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू परिवार को अपना समर्थन देने आ रहे हैं। लालू प्रसाद ने इन लोगों को बुलाकर बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम किया। जो लोग बिहारी को गाली देते हैं, रेवंत रेड्डी हो, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हो तत्कालीन, कांग्रेस पार्टी हो या सनातन का विरोध करने वाले स्टालिन का परिवार हो, यह स्पष्ट झलकता है कि बिहार जैसे राज्य को जिन जिन लोगों ने गाली दिया उसको लालू परिवार बिहार बुला रहा है, बिहार के चुनाव में बुला रहा है। ये स्पष्ट संदेश है, बिहारियों को गाली देने वाले लोगों का संरक्षण लालू प्रसाद जी का परिवार कर रहा है। तो रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन के बिहार दौरे पर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। बिहार के डीएनए के बारे में कहता है कि बिहार से बेटर हमारा डीएनए। ठीक है, आप साउथ के लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं, अपने प्रदेश की जनता के लिए आपने कोई इस तरह के शब्द का प्रयोग किया होगा अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, तो वो तो ठीक है। बट बिहार आकर के जो इसने कहा कि हमारा डीएनए खराब है, हमारा डीएनए खराब है, उनको लेके घुमा रहे हैं। तो अब एमके स्टालिन के बिहार आने के बाद एनडीए के नेताओं की तरफ से जमकर हमला किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बिहारियों का अपमान किया गया है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। एमके स्टालिन के बिहार दौरे पर राजनीतिक बयानबाजी अब काफी ज्यादा तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। स्टालिन जैसे सनातन विरोधियों को बिहार में बुलाकर आखिर क्या दर्शाना चाहते हैं राहुल गांधी? पहले तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अपमान करना और धार्मिक तुष्टीकरण करना, उसके बाद स्टालिन जैसे लोगों को, जिसने सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स जैसी गंदी बीमारियों का नाम दिया, जिसके राज्य में बिहारियों को मारने पीटने का काम वहां की सरकार प्रश्रय गुंडे करते हैं, वैसे लोगों के साथ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जैसे लोग खड़े होकर के क्या दिखाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि रामवीर सिंह विधूड़ी ने किस तरह से बिहार के लोगों को अपमानित किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं बिहार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाल और नाखून कटवा करके दिल्ली भेजवाने का ट्रैक काम किया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बिहार की अस्मिता, बिहार के हितों का बात कभी नहीं कहने का काम किए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बात का कोई वैल्यू है?
उसका बात का कोई वैल्यू है? जो वोट चोर है, पूरा वोट कटवा गैंग का सरगना जो है, वोट का चोरी करके सत्ता में बना हुआ है, देश के सत्ता पे काबिज है और पता नहीं कितने राज्यों के सत्ता पे काबिज है, वोट की चोरी करके पीछे से लोकतंत्र की हत्या करके ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इनमें कोई नैतिकता है? बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। दरभंगा में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बाइक पर बैठी नजर आई। वहीं बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी बाइक रैली में शामिल हुए, जिसकी तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। राहुल गांधी को बाइक चलाते हुए आप देख रहे होंगे। उनके ठीक पीछे उनकी बहन प्रियंका गांधी बैठी हुई हैं और उनके ठीक पीछे आपको नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नजर आ रहे होंगे, जो बाइक रैली में शामिल हुए हैं। दरभंगा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। वोटर अधिकार यात्रा में चोरी और आरजेडी नेताओं के पर्स और मोबाइल की चोरी हो गई है। दरअसल अली अशरफ फातमी का पर्स चोरी हो गया है। आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया है। अली अशरफ ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि भीड़ का फायदा उठाकर चोरी की गई है। बदमाशों की इस हरकत से लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला। तो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की दरभंगा में चल रही है और वहां उस यात्रा के दरमियान चोरी की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक अली अशरफ फातमी का पर्स चोरी हो गया था। हालांकि आरोपी को पकड़ लिया गया है और पुलिस को सौंप दिया गया है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने सुपर फ्लॉप बता दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा हास्यास्पद है। दरभंगा में इस यात्रा को ना तो जन समर्थन मिला है और ना ही कोई उत्साह दिख रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मिथिलांचल में महागठबंधन की कोई दाल गलने वाली नहीं है। पद यात्रा दरभंगा सहित पूरे मिथिला क्षेत्र में पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। इस यात्रा के प्रति यहाँ के लोगों में कहीं भी उत्साह और समर्थन नहीं देखा गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए का मजाक उड़ाया था। ऐसे लोगों को इस पदयात्रा में शामिल कर राहुल गांधी जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने संपूर्ण बिहार का अपमान किया है, जिसके लिए 14 करोड़ बिहार वासी महागठबंधन को कभी माफ नहीं करने। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां से नीतीश कुमार दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। दिल्ली आवास से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। थोड़ी देर में पटना के लिए रवाना होंगे। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी उनके साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल दिल्ली में थे और अब वो अपने दिल्ली आवास से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। थोड़ी देर में पटना के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उनके साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद हैं। और नालंदा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, यहां मंत्री और विधायक पर हमला हो गया है। मंत्री श्रवण कुमार और विधायक प्रेम मुखिया पर हमला किया गया। घटना के बाद मंत्री और विधायक जान बचाकर भागे। इस घटना में बॉडीगार्ड सहित कई लोग घायल हो गए। हमले में बॉडीगार्ड सहित कई लोग चोटिल होने की खबर है। घटना के बाद पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है पूरा इलाका। बताया जा रहा है कि स्थानीय विधायक से ग्रामीण नाराज चल रहे थे। घटना हिलसा थाना क्षेत्र के मलावा गांव की बताई जा रही है। आज जो थे वो उन्हीं से पूछिएगा। हम तो गए थे उनसे मिलने के लिए, हम तो उनके दुख में शरीक होने के लिए गए थे। अगर कुछ लोग नाराज होंगे तो उसकी जानकारी मुझे नहीं हिसाब से देना। मंत्रियों पर लगातार हमला हो रहा है सर। होते रहता है। ये सब हम लोग झेलते रहते हैं। ये बिहार है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की भावना है, तरह तरह की बातें हैं। जिसको हमारी बात पसंद आता है जय जयकार करता है, जिसको पसंद नहीं आता है झंडा खिलाफ में उड़ाता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।